ओके। तो प्रियरंजन जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, आ रही है। ओके। और सबको भी सुनाई दे रहा है ना? मस्त। ओके। तो त्राटक का मैं अपना एक्सपीरियंस मुझसे पूछा था, तो उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि त्राटक मैंने बहुत सारे त्राटक ट्राई किए हैं। बिंदु त्राटक भी किया है मैंने। फिर दिए के साथ दिए की रोशनी पर त्राटक किया जाता है, वो भी किया है। चांद के साथ त्राटक किया है और मिरर त्राटक किया है। 4 त्राटक किए हैं मैंने। सबका अलग अलग एक्सपीरियंस हुआ है मुझे। जो मैं बिंदु त्राटक करती थी तो वो सीधे, हालांकि सारे त्राटक जो हैं सीधे थर्ड आई पे इफेक्ट करते हैं, तो लेकिन बिंदु त्राटक जब मैंने किया शुरू में, तो उससे जो है कुछ देर में वो बिंदु फैलता है, बड़ा होते दिखाई देता है। और लेकिन उससे मुझे कोई खास, जब मैंने 15-20 दिन किया, मुझे बहुत कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं हुआ। हाँ, वो अलग अलग तरीके का फिगर दिखाई देने लगता है, कभी कभी गायब हो जाता है, कभी दिखता है, इस तरह का लग रहा था। लेकिन मैंने बहुत कनेक्ट नहीं कर पाई बिंदु त्राटक से मैं। फिर मैंने दिए वाला त्राटक किया। दिए वाले त्राटक से कंसंट्रेशन में हेल्प मिली, है ना। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे मैं कहूँ कि मेरे अंदर कुछ बदलाव हो रहे थे, तो नहीं समझ में आ रहा था। और मेरी खोज आध्यात्मिक थी, जो मुझे अंदर तक छू जाए। फिर मैंने चांद वाला त्राटक किया, चंद्रमा देखने वाला। उससे मुझे अच्छा फीलिंग आने लगा। जैसे चांद वाला त्राटक जो मैं करती थी, तो मुझे वाकई अंदर फील होता था कि मेरे अंदर एक ठंडक आ गई है, एक शांति का भाव आ गया है, तो वो मुझे अच्छी फीलिंग देता था। फिर मैंने मिरर त्राटक के बारे में पढ़ा। मैंने बताया कि मैं सब प्रैक्टिस करती थी, देखती थी कि किससे क्या होगा नहीं होगा। उस टाइम मेरी खोज चल रही थी। अभी तो मैं खुशी ध्यान पे अटक गई हूँ, अब वही करती हूँ और कुछ एक आध ध्यान और आप लोगों के साथ कर लेती हूँ। तो उस टाइम जब खोज चल रही थी, तो फिर चंद्रमा त्राटक करती थी। फिर उसके बाद फिर मैंने मिरर त्राटक करना शुरू किया। उसके बारे में काफ़ी पढ़ा, पहले पढ़ा सुना, फिर उसको करना शुरू किया। मिरर त्राटक मुझे इतना अच्छा लगने लगा, क्योंकि मिरर त्राटक है ना, अपने आप को देखते देखते एकदम से हृदय पे आ जाती थी। जैसे बाकी सब त्राटक जो थे, बिंदु त्राटक और दिया त्राटक, उसमें क्या क्या होता था कि यहाँ पे वाइब्रेशंस होती थी। और चंद्रमा त्राटक जब करती थी तो मुझे पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस होती थी और अच्छा फील होता था। और जब मैंने मिरर त्राटक किया, तो मिरर त्राटक सीधे मेरे हृदय पर मुझे लगता था कि मैं वापस आ गई अपने आप। और वो बहुत शांत करता था मुझे, देखते देखते मैं शांत हो जाती थी। जैसे जो विचार चल रहे हैं। बिंदु त्राटक में बहुत विचार चलते थे, रुकते नहीं थे मेरे विचार। दिया त्राटक में भी विचार नहीं रुकते थे, चंद्रमा में भी उतना विचार नहीं रुकता था, लेकिन अच्छा लगने लगता था थोड़ी देर में। लेकिन मिरर त्राटक में मेरे विचार बहुत रुकते थे, देखते देखते एकदम धक से शांत हो जाता था मन। तो वो मैंने कंटिन्यू किया। करते करते मुझे लगता है मुझे 17-18 दिन हुए होंगे, अब तो मुझे याद भी नहीं कितने दिन एग्जैक्टली हुए थे। तो उसमें ना कुछ मिरर त्राटक करते करते पहले अपना जो चेहरा है वो ब्लर दिखने लगता है, फिर कुछ और चेहरे दिखाई देने लगते हैं। अपना ही चेहरा अलग अलग तरीके से दिखाई देता है। तो वो सब ठीक था। मैंने जो मिरर त्राटक के बारे में पढ़ा था ना, वैसा वैसा बिल्कुल हो रहा था, जैसा जैसा पढ़ा था। तो उसमें मैंने ये भी पढ़ा था कि आत्माएं दिखाई देती हैं और ये सब दिखाई देता है। तो मुझे कभी, क्योंकि मैंने आत्मा वगैरह कभी देखी नहीं थी, कि रूह वगैरह आत्मा कभी देखी नहीं थी, तो मुझे बहुत विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ होता होगा। तो लेकिन क्यूरियोसिटी हुई मुझे कि अगर ऐसा होता है तो हम भी देखेंगे आत्मा कैसी होती है। तो वो कर रही थी। एक दिन अचानक क्या हुआ कि मैं मिरर त्राटक कर रही थी और मेरे पीछे मुझे इतनी सारी रूहें एक साथ दिखाई दी। और मतलब रूहें कहूँ क्या कहूँ, इतने सारे चेहरे एक साथ दिखाई दिए। मैं
बहुत बुरी तरीके से डर गई और ऐसा लग रहा था कि सब मुझे देख रहे हैं। अब मैं बहुत डर गई। मैंने तुरंत उसको अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पे पड़ गई। मेरे को जो बहुत शौक था ना कि रूहें देखनी, आत्मा देखनी, बचपन से मुझे बहुत शौक था कि मैं भी देखूं रूहें आत्मा होती हैं कि नहीं होती हैं। मेरे को कोई कहता था पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे और दिया लेकर तो तुमको आत्मा मिलेगी। तो मैंने ये तक किया हुआ है रूहों से मिलने, आत्मा से मिलने के लिए, लेकिन मिला नहीं कभी। तो बहुत शौक था, लेकिन सच में जब सच में सामने ऐसा दिखा तो मैं बहुत डर गई, बहुत जोर से डर गई। एकदम से धक से मेरा दिल हो गया और मैं सीधे बिस्तर पे पड़ गई। और मुझे जैसे ही मैं बिस्तर पे पड़ी मुझे ड्रीम सा आया, वही चेहरे जो मुझे कुछ बहुत सारे चेहरों में जो कुछ मैं ध्यान से देख पाई, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं, मतलब मुझे टोक रहे हैं, मुझसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और मैं बहुत जोर से घबरा गई। फिर मैं आंखें मैंने खोली, इधर उधर टहलना शुरू किया कि मेरे दिमाग से वो सब बातें चले जाएं, उड़ जाएं। मतलब मैं चाह रही थी कि किसी तरह से ये मुझसे दूर हो जाए। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा। और फिर उसी में जो मैंने चीज़ें पढ़ी थी कि अगर वो लोग को पता चल जाए कि रूहों को कि आप उनको देख पा रहे हो तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो आपसे अपनी अधूरी इच्छाएं पूरी करवाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा कि मैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति की राह में हूँ और ये क्या मैं एक नया झंझट पाल लूँगी। पता चला कि उनकी अपनी तो इच्छाएं पूरी हो ही नहीं रही है, संसार की इच्छा पूरी कर नहीं पा रही हूँ, ये रूहों की इच्छाएं को पूरी करने में कहाँ मैं लग जाऊंगी। और ये बहुत बड़ी खतरनाक सी चीज़ है कि रूहों को देखूँ, रूहों से बात करूँ। मेरी साधारण एक जनरल लाइफ जो मैं जी रही हूँ वो मेरी ख़त्म हो जाएगी। पता नहीं कैसा हो जाएगा जीवन। तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे दोबारा मेरा त्राटक नहीं करना है। फिर मैंने कई दिन तक कोई ध्यान नहीं किया, सिर्फ एक्सरसाइजेस की। मेरे को एक चीज़ समझ में आई है कि जब भी कोई ध्यान वगैरह परेशान करने लगे तो एक्सरसाइजेस करो, रूटीन को अपने स्टिफ कर लो, अपने आप को बिल्कुल वक्त नहीं दो कुछ भी सोचने का, काम अपना बढ़ा लो। और फिर मैंने वही किया, अपने आप को बिजी किया, एक्सरसाइजेस खूब की, पानी वगैरह खूब पीना शुरू किया, सांसें गहरी करनी शुरू की। और फिर धीरे धीरे कुछ दिन तक मेडिटेशन वगैरह सब छोड़ना पड़ा मुझे। तो ये था मेरा त्राटक का अनुभव, जो उतना ही फिर मैंने किया। उसके बाद से कभी मैंने कोई त्राटक नहीं किया, क्योंकि मुझे सिद्धियां पाना मेरा लक्ष्य तो था नहीं। मुझे सुकून चाहिए था जो मेरा त्राटक से मिल रहा था शुरू में, लेकिन वो जो चीज़ें हुई, वो जो रूहें दिखना, उससे मुझे डर लगा, तो फिर मैंने छोड़ दिया। तो मुझे इतना ही पता है, इसलिए त्राटक के बारे में इससे ज़्यादा अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊँगी।